गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है एक फुल ब्लोन क्लास जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगी और रिवॉल्व करेगी, जिसका नाम है नेटवर्क स्कैनिंग। देखो भाई, नेटवर्क स्कैनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भाई अगर आप लोग हैकिंग के बारे में ज़रा सा भी जानते हैं तो नेटवर्क एक हैकर के लिए सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जिस हैकर को नेटवर्क के बारे में नहीं पता वो एक्चुअली में कभी काम ही नहीं कर सकता। अगर मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक को और नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जिसका नाम है, सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्डिंग लेना चाहूँगा, आईपी एड्रेस। आई होप आप लोग आईपी एड्रेस से ऑलरेडी नोन होंगे, जस्ट बिकॉज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरे को किसी बंदे के घर का एड्रेस ही नहीं पता या उसका आईपी एड्रेस नहीं पता तो मैं कभी भी हैकिंग का अटेम्प्ट कर नहीं सकता। नेटवर्क स्कैनिंग तो दूर की बात है। नेटवर्क स्कैनिंग हम लोग एक्चुअली में तब करते हैं जब हमको ना एक छोटी सी बात जाननी है, हमको किसी पर्टिकुलर बंदे की सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही नहीं करनी, हमको उसके स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में जानना है। हमको ये जानना है कि वो किस टाइप की प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रोटोकॉल सिर्फ एक नॉर्मल वे नहीं है। प्रोटोकॉल हम लोग एज अ गेटवे की तरह यहाँ लेने वाले हैं जो कि हमारे हेल्प करेगा किसी को भी इन्फिल्ट्रेट करने के। देखो गाइस, हैकिंग बहुत ही वास्ट हो सकता है, हैकिंग बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप किसी को हैक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान से किसी तरीके का कनेक्शन जो होता है बेसिकली उसे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। क्योंकि अगर आप किसी से कनेक्शन इनिशिएट करना ना सीख पाए तो हैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आईपी एड्रेस एक बेस की तरह लिया गया है। बेस एक ऐसा बेस जहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हैकिंग को समझेंगे कि किस तरीके से किसी के ऊपर हम लोग नेटवर्क का स्कैन ले सकते हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर बंदा कर क्या रहा है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास कौन से गेटवेज है, कौन से एक्सप्लॉइट है, कौन से लूप होल है उसके सिस्टम के अंदर में, जिसके थ्रू हम लोग उसके सिस्टम के अंदर एक्सेस पा सकते हैं। देखिए गाइस, पॉइंट क्या है कि जब मैं आईपी एड्रेस की बात करूँ तो मैंने इसे थोड़ा बहुत और इनडेप्थ जाके बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो आईपी है ना वो डिफरेंट काइंड की होती है। जैसे कि मैं बताऊँ, एक होती है हमारे पास प्राइवेट आईपी होती है, एक होती है बेसिकली हमारे पास पब्लिक आईपी होती है। अगर मैं एक और का नाम लूँ तो होती है स्टैटिक आईपी, और साथ में एक और होती है डायनेमिक आईपी। तो बेसिकली क्या हमारे पास 4 काइंड की आईपीज रहती है। अगर मैं चारों को एक्सप्लेन करूँ तो भाई देखो, प्राइवेट आईपी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो पब्लिक आईपी ना हर कंपनी का एक डिफरेंट काइंड। तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, व्हाट्स माय पब्लिक आईपी। जस्ट अ सेकेंड। ये रहा भाई मेरा पब्लिक आईपी का एक पर्टिकुलर पोजीशन। बेसिकली क्या है, हर कंपनी हमको हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस ज़रूर एलोकेट करता है। अगर हमारे पास हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है तो हम लोग कभी भी अपना काम ढंग से नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ करेंटली तो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि मेरे को एयरटेल ने करेंटली प्रोवाइड करा है। और इस पब्लिक आईपी के बेस पर क्या होने वाला है कि मैं यहाँ पे किसी से भी कनेक्शन इनिशिएट करवा सकता हूँ। बेसिकली क्या है, ये जो पब्लिक आईपी है ये हर किसी को दिखाई देता है। अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँ तो ये पब्लिक आईपी नहीं है, बट ये ना पब्लिक नेटवर्क की तरह गिना गया है। बेसिकली मैं करेंटली क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हूँ। इसके अलावा यहाँ पे crypto.in चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, गैलेक्सी M31 चल रहा है, जियो प्राइवेट नेट चल रहा है। बेसिकली डिफरेंट काइंड के नेट चल रहा है और ये सारे ना पब्लिकली आप सारे देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि पब्लिक चीज़ें आप कहीं से भी देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अब मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ प्राइवेट आईपी के बारे में। देखिए, प्राइवेट आईपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हालांकि आईपी है, वहाँ पर आप नंबर सिस्टम के साथ में कोई चेंज नहीं करने वाले। हाँ, वैल्यूज़ और वेरिएशन और चलाने के तरीके बेसिकली प्राइवेट आईपी आप तभी एक्सेस में ले सकते हैं जब आप कंपनी के नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जैसे मैं कंपनी के नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी बैठा हूँ तो मेरे को कंपनी ने बेसिकली ये स्पेशल एड्रेस दे रखा है। ये स्पेशल एड्रेस कौन देता है? हमको हमारा एक स्पेसिफिक डिवाइस देता है जिसको ये सारा काम सिखाया गया है। और उस डिवाइस का नाम शायद से आप सारे जानते भी होंगे, जिसको हम सिंपल एक राउटर कहते हैं। हर घर के अंदर मिलता है, बेसिकली हर जगह पे लगा होता है। हर कंपनी के अंदर में अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं और आपको एक बहुत बड़े बेसिकली बहुत सारे लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड करना है और बहुत फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो आप बेसिकली राउटर ले लेते हो, राउटर से डायरेक्ट एक कनेक्शन ले लेते हो। ये आपको देता है, ये आपका आईएसपी आपको प्रोवाइड करा देता है। तो भाई पब्लिक आईपी जो है वो हमको हमारा आईएसपी दे देता है और जो सा प्राइवेट आईपी है वो बेसिकली हमारा राउटर हमको प्रोवाइड करा देता है यहाँ पर। तो ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमारे को पहले से ही पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं स्टैटिक और डायनेमिक बताऊंगा। देखो भाई, हैकिंग के टाइम पे हम लोग स्टैटिक डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हमारे को स्टैटिक डायनेमिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल समझा रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक की जब बात आएगी ना तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि स्टैटिक को कि भाई कोई बंदा ठहर गया एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे। बेसिकली क्या है, हम लोग डेली अपने घर के एड्रेस नहीं चेंज करते। अगर मेरा घर यहाँ दिल्ली में है तो भाई मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ।
मैं दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चाइना, चाइना से अमेरिका, ऐसे करके कंट्रीज़ नहीं, स्टेट नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ना, मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। ये स्टैटिक एड्रेस है आईपी का। डायनामिक आईपी की अगर मैं बात करूँ तो भाई डायनामिक आईपी का ना डायरेक्ट ये मतलब आता है कि भाई अब यहाँ पर आपके ज़रूर चेंजेस हो रहे हैं, आप डेली चेंज करो। यहाँ पे मैं एग्जांपल घर के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आईपी एड्रेस के तौर पे। पॉइंट क्या है स्टैटिक आईपी का कि ये जो स्टैटिक आईपी है ना, ये ना थोड़ी सी महंगी रहती है, बेसिकली ये थोड़ी सी कॉस्टली है, तो बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते। हाँ, होस्टिंग करवा रहा है कोई तो ज़रूर उसे प्रेफर करेगा। लेकिन डायनामिक आईपी की बात करो तो भाई डायनामिक आईपी ना हम लोगों को लोकली प्रोवाइड करा देते हैं हमारे आईएसपी, क्योंकि भाई हम लोगों को, या नॉर्मल इंसान की बात करो तो भाई नॉर्मल इंसान को ऑब्वियसली नेटवर्क का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना ही उसे आईपी एड्रेस का इतना ज़्यादा ज्ञान है। हैकिंग के अंदर ऑब्वियसली जिसको ज्ञान नहीं है ना नेटवर्क का, वो कभी भी हैकिंग कर ही नहीं सकता। तो आईपी एड्रेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस इस चक्कर में इस चीज़ के बारे में हमारे को ध्यान होना चाहिए। देखो भाई, मैंने अब आप लोगों को आईपी के बारे में बता दिया। आई होप आप लोग आईपी के बारे में समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड बैक कर ले और इस चीज़ को दोबारा से देख ले, क्योंकि जिसको आईपी नहीं पता वो कभी काम नहीं कर पाएगा। एंड स्टिल ये आईपी इतनी सी नहीं होती, आईपी का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा जंजाल है, बहुत तरीकों से बनाया गया। बेसिकली अगर एग्जाम्पल के तौर पर तरीके भी बताऊँ तो एक्चुअली में हमारा दो तरीके होते हैं, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है हमारे पास। हम लोग वायर्ड पे भी काम करते हैं। जो सा राउटर है, राउटर के पीछे बैक साइड पे हमारे पास डायरेक्टली वायर ही लगी होती है, और उस वायर का नाम होता है बेसिकली RJ45। एक्चुअली में RJ45 रेडियो जैक होता है। बेसिकली एक पोर्ट होता है जिसके अंदर हमारी LAN केबल या इथरनेट केबल कही जाती है, वो इसके अंदर में लगा दी जाती है, जिसके थ्रू में हमारा फुल ऑन इंटरनेट कनेक्शन चलता है। और दूसरी तरफ अगर मैं वायरलेस का बात करूँ तो भाई वायरलेस तो आप लोगों के सामने ही है, ये पढ़ो भाई मेरा वायरलेस नेटवर्क, जिसे हम वाईफाई भी कहते हैं, वायरलेस वीडियो। तो भाई ये चीज़ें ऑब्वियसली हमारे आजू बाजू हमेशा से चलती है। अब मैं अगले पॉइंट पर जा रहा हूँ। नेटवर्क की अगर मेरे को स्कैनिंग लेनी है तो भाई नेटवर्क की स्कैनिंग ना मैं इस चक्कर में आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि मैं ना आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक और बात समझा सकूँ नेटवर्क को हैक कैसे करा जाए। क्योंकि अब ना यहाँ पे डायरेक्ट एक एग्जांपल है कि भाई नेटवर्क स्कैन करना और नेटवर्क देखना एक डिफरेंट बात है। मतलब कि लैपटॉप कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आप ना कभी भी एक चीज़ ये नहीं देख सकते कि भाई मैंने यहाँ से अपने दोस्त को बेसिकली क्या करा, व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, अपने दोस्त को बेसिकली छोटा सा व्हाट्सएप का मैसेज करा, तो ये आ गया मेरा फ्रेंड 1, तो फ्रेंड 1 को मैंने यहाँ से हाई भेजा और वो गया, फ्रेंड 1 ने हाई भेजा किसको, अपने फ्रेंड 2 को। पॉइंट क्या था कि जब फ्रेंड 1 से फ्रेंड 2 तक गया और उसने रिसीव करा है, तो भाई बीच में ये जो गैप आया है ना, ये गैप होता तो स्प्लिट सेकंड का है, लेकिन डेटा ना उड़ के जा रहा है हमेशा, और उड़ता हुआ डेटा हम लोग देख नहीं सकते, अपनी नेकेड आई से तो कभी नहीं देख सकते। स्टिल हमारे को इस चीज़ के लिए सिस्टम का जरूरत है। जब बात सिस्टम का है तो सिस्टम हैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और सिस्टम हैकिंग में भी मैं आपको नेटवर्क हैकिंग के बारे में बताऊंगा कि भाई जो उड़ता हुआ डेटा है ना व्हाट्सएप का, अगर हाई जा भी रहा है तो एक्चुअली में इस हाई को मैं देखूँ कैसे, हाई जा रहा है, हेलो जा रहा है, कोई इमेज जा रहा है, कोई ऑडियो उनकी फाइल जा रही है, बेसिकली कुछ भी जा रहा है रैंडम, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर चीज़ वायरलेसली कमिट करी जा रही है तो उसमें नेटवर्क हैकिंग 100% कर सकते हैं हम लोग यहाँ बैठे बैठे। पॉइंट ये था। अब बात कर रहा हूँ आप लोगों से मैं आगे की ये बात है कि भाई नेटवर्क हैकिंग चलो थोड़ा सा बात का मुद्दा है, मैं भी आपको नेटवर्क स्कैनिंग बता रहा हूँ। बेसिकली अगर हम नेटवर्क स्कैन नहीं करना सीखे ना तो आप लोग ये नहीं चाह पाएंगे कि भाई हमारे टारगेट्स कौन कौन है, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे रैंडम बात नहीं करूँगा, मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करूँगा। हमारे पास दो टारगेट होते हैं बेसिकली, एक होता है हमारा विक्टिम और एक होता है हमारे पास अटैकर। दो टारगेट्स होते हैं, दो टारगेट में भी एक तो मैं ही हूँ। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर खुद को अटैकर बना लूँ तो भाई मेरे पास हमेशा एक विक्टिम रहेगा ही रहेगा। अगर विक्टिम नहीं जानता ना तो भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अटैकर तो मैं अपने बारे में जानता हूँ, अब मेरे को पता लगाना कि एक्चुअली मेरे विक्टिम कौन कौन बनने वाले हैं। तो जो भी बनेगा मेरा विक्टिम, उसकी डिटेल निकालने के लिए क्या करूँगा, नेटवर्क स्कैनिंग करूँगा मैं यहाँ पे बैठ। देखो भाई नेटवर्क स्कैनिंग बहुत तरीकों से करी जाती है। नेटवर्क स्कैनिंग के हमारे पास टूल्स होते हैं, ऑटोमेटेड भी टूल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कमांड लाइन टूल्स भी होते हैं, इसके अलावा हम लोग सेल्फ डेवलप भी कर सकते हैं अपने पाइथन की हेल्प से। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली पाइथन का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। एंड अगर कोई चाहता है उस पाइथन को पढ़ना और सीखना चाहता है कि भाई पाइथन से किस तरीके से हम लोग ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर ये सीख सकते हैं, क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी वहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया एक नेटवर्क का स्कैनर बहुत तगड़ा सा। बस इस चक्कर में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जिसको मैनुअल वर्क नहीं आता वो काम और भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको एक बड़ी बैकग्राउंड मैकेनिज्म पता चल गया तो ऑब्वियसली आप खुद ब खुद काम कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा मल्टीपल वेज जिससे हम काम करने वाले हैं। अब मैं ना आप लोगों को पहले ही टूल बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला टूल कौन सा होने वाला है। सबसे पहला और सबसे सिंपल टूल वो है नेट डिस्कवर। देखिए गाइस, ये लाइनस टूल है डायरेक्टली, तो मैं वहीं से ही काम चालू करूँगा। लूँगा मैं रूट का एक्सेस, क्योंकि भाई इस काम के लिए रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट की एक्सेस मिलेगी तो 100% पावर के साथ काम कर पाऊंगा, तो मेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं, अपने को सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जिस प्राइवेट नेटवर्क में मैं करेंटली बैठा हूँ उस प्राइवेट नेटवर्क में एक्चुअली में कितना बंदा ऑलरेडी कनेक्टेड है।
मतलब मेरे अलावा अगर 10 बंदे यहाँ पे बैठे ना तो उन 10 के 10 के नाम, मैक एड्रेस यहाँ पे मेरे को सामने सामने दिखने लग जाएगा, ताकि मैं अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकूँ। बस इस काम के लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, ये आगे जितने भी लोग मेरे आजू बाजू में कनेक्टेड थे उन सब के नाम। बेसिकली यहाँ पर कुछ इंटेल के लैपटॉप्स है, कुछ टाइसांग TNW इलेक्ट्रॉनिक्स के, कुछ इंटेल के लैपटॉप्स, एलिडियन टेक्नोलॉजी भी है, शाओमी का हो सकता है कोई मोबाइल हो यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट जितने भी टेक पड़े हुए हैं उन सब के नाम मेरे को डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। देखिए गाइस, नेट डिस्कवर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टूल है, क्योंकि ऑन द गो मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि भाई लाइनक्स मेरा एक्चुअली मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एज अ वर्क कर रहा होता है, एंड इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो नेट डिस्कवर एज अ ऑन द गो हम सारे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि मैं सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि एक्चुअली में मेरे कौन कौन टारगेट होने वाला है, क्योंकि अगर आप टारगेट स्पेसिफाई कर पाए तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो पहली बात थी कि भाई ये काम आपने कहाँ से सीखा, ये काम आपने सीखा बेसिकली लाइनक्स से, तो मैंने अभी आपको करेंटली लाइनक्स टूल सिखाया है, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी करना चाहता हूँ इस चीज़ को। चलिए, दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है बेसिकली हमारा एक एडवांस IP स्कैनर। एडवांस IP स्कैनर भी ना बहुत हद तक से मिला है इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई ये चीज़ ना आप लोग एक्चुअली में डाउनलोड करोगे, आपको करना कुछ नहीं इस काम के लिए। डायरेक्टली मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ से कर सकते हैं। एडवांस IP स्कैनर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना इंस्टॉलेशन मुश्किल है, डायरेक्ट वेबसाइट है, एंड वेबसाइट पे जाते ही आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए एंड देन डाउनलोड इट। ये रहा डायरेक्ट डाउनलोड। आफ्टर दैट आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर आके ऑलरेडी सब कुछ सेटेड अप मिलता है, बस स्कैन के बटन पे क्लिक कर देना है एंड वेट करना है दोबारा से। नेटवर्क स्कैनिंग आप लोगों से बस थोड़ा सा इंतज़ार मांगता है, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। देखिए इसे यहाँ पर एक अलाई मिल गया ऑलरेडी, एक डेस्कटॉप है, अभी भी स्कैन चल रहा है, करंट 18%। एक आगे इंटेल का लैपटॉप, और इंटेल 1.1 मेरे राउटर का IP होता है। ह्यूलेट पकार्ड इज एन HP लैपटॉप। एक लिटियन टेक्नोलॉजी, एक और इंटेल शिनजेन लैपटॉप। बेसिकली शिनजेन का भी हमारे पास एक इधर लैपटॉप है, कुछ और इंटेल, कुछ डेस्कटॉप वाले इंटेल हैं। चलिए 99% ऑलरेडी पहुंच चुका है, एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से वाला काम करना है। इस चीज़ का भी नाम टाइप कर दूं एज एन एडवांस IP स्कैनर। तो भाई एक बात का याद रखिएगा, ये जो मैं आपको स्कैनर बता रहा हूँ, ये स्कैनर स्पेसिफिकली हमारे बनाए गए हैं कि आपको काम करना है प्राइवेट IP के ऊपर। प्राइवेट IP बेसिकली आपको तभी मिलने वाला है जब आप एक पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी से करंटली कनेक्टेड हूँ ना, तभी मैं ये बता पा रहा हूँ कि भाई घर के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं घर के अंदर ही नहीं हूँ तो भाई मैं कभी ये नहीं बता सकता कि अंदर कितने बंदे बैठे हुए हैं। तभी जाके आप प्राइवेट IP का स्कैन ले सकते हैं। नेट डिस्कवर तभी अच्छा काम करेगा, एंड एडवांस IP आकर भी तभी अच्छा काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं एंग्री IP स्कैनर। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एंग्री IP स्कैनर के बारे में। काफ़ी हद तक वो भी सिमिलर होता है। बेसिकली ये जो है मैं आप सभी को ना ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होगा तो आप ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो ऑब्वियसली यार आप हैकिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टूल चला रहे हैं। क्योंकि भाई हर टूल ना कभी भी सेम रिजल्ट देगा ही नहीं। हर टूल अपने हिसाब से एक नया रिजल्ट ज़रूर निकाल के देगा, और हो सकता है जो सा आप नया टूल इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर जो सा कर चुके हैं, हो सकता है कई बार वो आपको बेटर रिजल्ट दे दे। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भाई सिस्टम के अंदर ना ऑलरेडी लॉग मेमोरी बन जाता है, और जब लॉग का मेमोरी बन जाएगा ना तो वहाँ पर ये एक चीज़ स्पेसिफिकली रख ली जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ ना हमने ऑलरेडी सेव कर ली है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे आप बेटर और निकाल सकते हो, तो आप ऑलरेडी बेटर भी निकाल लीजिए। जिस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ना टूल का भी इस्तेमाल करिए। आप साथ साथ में क्या है, मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बता रहा हूँ, क्योंकि करना ऑब्वियसली यार मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी होता है। देखा मैंने डायरेक्टली नेक्स्ट करा एंड काम हुआ। और ये आ गया एंग्री IP स्कैनर 3.9.1, एंड ये हो गया मेरा काम खत्म। और ये चल गया भाई हमारा एंग्री IP स्कैनर। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज,
एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस आपको सेट करना है अपना IP का रेंज। जैसे मैं इधर अपनी कंपनी का IP का रेंज डाल देता हूँ, तो यहाँ पर 1.0 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसे, एंड मैं लेके जाना चाहता हूँ, फाइनल IP होती है बेसिकली 255, तो ये रहा मेरा 255 तक का रेंज एंड डन। अब ये थोड़ा सा बस इंतज़ार मांगता है। करेंटली एक एंड्रॉयड पकड़ा गया एंड साथ में एक डेस्कटॉप पकड़ा गया, एक और डेस्कटॉप ये रहा, एक ह्यूलेट पैकार्ड का ये रहा, एक राउटर डिवाइस ये रहा। तो जितने भी कनेक्टेड है, एक और एंड्रॉयड पकड़ा गया, एक हो सकता है शायद से लैपटॉप हो, डेवरा नाम है इसका, किसी नॉर्मल स्टूडेंट का ही हो सकता है शायद से। बेसिकली यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अगर वो इससे कनेक्टेड है तो भाई उन सब के नाम यहाँ पर है। कितने होस्ट लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पे 15 है, 254 टोटल कनेक्शन में से यहाँ पे 15 पीपल है जो ये कनेक्टेड है, जिनके पास ओपन पोर्ट्स पाए गए हैं 3 का। ये रहा भाई हमारा डिटेल्ड ओवरव्यू इस चीज़ के ऊपर। हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीखी, हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा कि भाई नेटवर्क स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेटवर्क स्कैन ही नहीं आती ना तो आप टारगेट ले ही नहीं सकते, और टारगेट लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं। अभी तक ना मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि भाई प्राइवेट IP का डिटेल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर आप प्राइवेट कनेक्शन है तभी आप ये वाली हैकिंग अटेम्प्ट ले पाएंगे। दूसरी तरफ सिर्फ प्राइवेट IP नहीं है, अब मैं आप लोगों को पब्लिक IP के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। देखिए पब्लिक IP जो है ना वो एक्चुअली में आप CMD से बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर CMD की सबसे पहले कमांड बताना चाहता हूँ पिंग की। देखो भाई पिंग डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है, बेसिकली 3 वे का हैंडशेक होता है। यहाँ पे TCP का कनेक्शन आपका डायरेक्ट बनाएगा, सिर्फ एक हाई बोल के आएगा किसको, google.com को। और ये बना दिया मैंने कनेक्टिविटी अपने google.com के साथ में, ये आ गया उनका IPv6 एड्रेस बेसिकली मेरे सामने। यही काम बेसिकली मैं अपने Linux के ऊपर जाके भी करने वाला हूँ। यहाँ पर जाकर डायरेक्ट टाइप कर दूंगा पिंग google.com एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्या, जो सा भी मेरा google.com के साथ कनेक्टिविटी बैठा हुआ है, और google.com का IP एड्रेस थोड़े से वक्त के अंदर बस थोड़ा सा लाग आ रहा है इस चक्कर में। चलिए अब इसके साथ साथ में ना आपको वो एक और कमांड बताता हूँ। बेसिकली ये वाली कमांड ना अब आपको ये स्पेसिफाई करेगा कि अगर मैं google.com से आपके सामने कनेक्शन बना रहा हूँ ना तो वो google.com तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंच कैसे रही है। और TraceRT ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाता है। ये रहा भाई TraceRT मेरे को ये बता रहा है कि भाई पहले मैं इस IP एड्रेस से गया, फिर मैं इस IP एड्रेस से गया, अब मेरा तीसरा IP एड्रेस ये लग रहा, चौथा IP एड्रेस ये लग रहा। बेसिकली ये हॉप लगा रहा है, मैक्सिमम 30 हॉप हो सकते हैं आप लोगों के सामने। और 30 हॉप में से ना आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम 30 हॉप में से बस इतना सा ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपका कनेक्टिविटी बन कहाँ से रहा है। बहुत सारी जगहों से जाते हुए हमारा नेटवर्क हो सकता है, किसी टावर से जा रहा हो सकता है, किसी सिग्नल स्ट्रेंथनर से जा रहा हो सकता है, किसी राउटर से जा रहा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान से जा रहा हो सकता है, हमारे ISP से जा रहा हो सकता है, एयरटेल से होते हुए जा रहा हो सकता है, गूगल के सर्वर में पहुंचने के बाद भी गूगल के ISP से जा रहा हो। बेसिकली गूगल बहुत बड़ी दुनिया लेके बैठा हुआ है भाई, तो गूगल एक्चुअली में हम लोग जा कर हम नहीं बता सकते, बट TraceRT आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप पहुंचे कैसे गूगल तक, ताकि आप एक कनेक्टिविटी और एक माइंड मैप डेवलप कर ले कि हाँ भाई अगर मेरे को हैकिंग अटेम्प्ट करना है तो मेरे को इतने सारे रास्तों से होकर जाना ही पड़ेगा। चलिए ये था पिंग एंड TraceRT। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, इनके बिना हम लोग काम नहीं करते। एंड साथ साथ में ना मैं आपको एक एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को बताएगा कि भाई एक्चुअली में जितना काम हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं और एक्चुअली में टूल की हेल्प से कर रहे हैं, भाई काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरी फेवरेट वेबसाइट है, बेसिकली इसका नाम है hackertarget.com। एंड hackertarget पे आपके पास बहुत तगड़े तगड़े स्कैनर्स है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रहते हैं अपने लिए। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा अपने टूल्स पे। बेसिकली ये मेरे नेटवर्क के टेस्ट के लिए, तो आपको नेटवर्क के बारे में पढ़ा रहा हूँ एंड IP के टेस्टिंग के टूल्स ये रहे। अभी IP टेस्टिंग नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग सर नेटवर्क की टेस्टिंग पढ़। तो सबसे पहले आप लोगों को TraceRT दिखा रहा हूँ एंड TraceRT में डोमेन नेम डायरेक्टली डालना चाहता हूँ google.com नॉट अ रोबोट स्टार्ट ट्रेस। सिमिलर ये होता है, बस ये ऑनलाइन टूल जे नीचे ये आ गया मेरे पास google.com का कि हम लोग कितनी देर में google.com तक पहुँचा। ऑब्वियसली ये सब कुछ स्प्लिट सेकंड में हुआ है, लेकिन स्प्लिट सेकंड में भी ये 10 जगहों से होते हुए गया हमारे लिए। तो ये मेजर पॉइंट है जो कि मैं समझाना चाहता हूँ TraceRT की हेल्प से। चलिए hackertarget भी ये बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, इस टूल का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नेटवर्क की स्कैनिंग के टाइम में। चलिए अब ना मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें और बेटर लेवल पे समझाना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया, बस मैं टाइप करने जा रहा हूँ इस चीज़ को कि मैंने आप लोगों को करेंटली पिंग के बारे में बताया एंड TraceRT के बारे में बताया। ये दोनों क्या है, CMD के रूल्स है बेसिकली। एंड साथ में CMD के अलावा मैंने आपको यही चीज़ें hackertarget पे भी दिखाई। तो आप hackertarget पे भी जा सकते हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए एंड समझने के लिए कि भाई किस तरीके से वहाँ पर हमारा काम चल रहा है।
चलिए गाइस, अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेटर लेके जा रहा हूँ, बेटर लेवल होने वाला है हमारा काम का। अब ना मैं आप लोगों को सिर्फ नेटवर्क स्कैनिंग नहीं बता रहा, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नेटवर्क की अगर स्कैनिंग करनी भी है तो इन डेप्थ कैसे करें। अब चीज़ें थोड़ी गहराई में जाएगी, मतलब सिर्फ स्कैन नहीं करूँगा, अब थोड़ा सा इन डेप्थ लेके जाऊँगा आपको कि भाई नेटवर्क के अंदर में सिर्फ नेटवर्क नहीं होता, सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होता, नेटवर्क के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। देखिए प्रोटोकॉल्स हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि इनके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, ना ही मैं इनको कभी छोड़ सकता हूँ नेटवर्क स्कैन के टाइम पे, क्योंकि प्रोटोकॉल का डायरेक्ट मतलब है रूल। इंटरनेट पे हर चीज़ के लिए रूल लिखा गया, हर काम के लिए रूल लिखा गया, और जिस बंदे को रूल के बारे में नहीं पता ना, वो कभी भी काम नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है, दुनिया में 65,536 रूल लिखे गए, और 36 रूल 65,536 65 के एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, इतने रूल जो लिखे हुए वो स्पेसिफिक है। टीसीपी के अलग लिखे हैं एंड यूडीपी के अलग लिखे हुए। देखिए गाइस, मैं अभी टीसीपी एंड यूडीपी आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप लोगों को ये भी पार्ट समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से टीसीपी एंड यूडीपी काम करता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग छोटा सा एक काम कर लीजिएगा, बस टीसीपी के टॉप 20 पोर्ट्स याद कर लीजिएगा, टॉप 20 प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। तो आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एंड बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। समझना कि एक्चुअली में मैं ना आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो आप ये समझिए, टीसीपी एंड यूडीपी में जब आप याद करें, जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो टीसीपी की एक तो पढ़िएगा प्रोटोकॉल का बेसिकली नंबर क्या है, आफ्टर दैट आपको इसका वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, एंड जब आप वर्किंग पढ़ लेंगे ना तो आपको एक और चीज़ भी साथ में पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम क्या है एक्चुअली में, पोर्ट का नाम, उसका फुल फॉर्म, उसकी वर्किंग, सब कुछ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो टॉप 20 का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 1 से शुरुआत करने में करूँ। टॉप 20 का मतलब ये है, जैसे कि वर्ल्ड में टॉप 20 नंबर दिया जाता है, 21 से चालू होता है भाई, जितना मैं जानता हूँ, तो 21 नंबर सबसे टॉप पे गिना गया। एंड एफटीपी उसका नाम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको हमारे यहाँ पे। सो ये बेसिकली प्रोटोकॉल है। करती क्या है ये प्रोटोकॉल ये करती है कि आपको कभी भी फाइलें ट्रांसफर करवानी हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, या तो फिर आपको डायरेक्टली एफटीपी का सर्वर बनवाना हो कि भाई कनेक्टिविटी बनवानी मेरे को किसी से भी, तो मैं एफटीपी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि मैं आपको लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर प्रोटोकॉल से जितना ज़्यादा जानकारी रखेंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, उतने ज़्यादा आपके लिए बहुत तगड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि भाई हर किसी को प्रोटोकॉल नहीं पता, और प्रोटोकॉल से आप डायरेक्टली किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हो। एंड ये कोई मिथ नहीं है, ये एक्चुअली में प्रूव्ड है। तो यही बताना चाहते हैं कि भाई नेटवर्क एक ऐसा क्राइटेरिया है, आपके सामने आना ही आना है, और जिसको अगर आप लोगों को नहीं पता ना कि नेटवर्क हैक कैसे करा जाएगा, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। अभी आपको नेटवर्क हैकिंग नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करनी है। हैकिंग आपको अगली बार में बता दूंगा, तो आपको 100% बता भी दूंगा कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर नहीं कर पाए तो भाई ऑब्वियसली मैंने ढंग से नहीं बढ़ाया। चलिए बढ़ते हुए आगे चीज़ पे, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक एडवांस टूल के बारे में। एक टूल होगा हमारा एनमैप एंड ऑलरेडी एक होगा ज़ेनमैप। दोनों के दोनों एक्चुअली में भाई है, दोनों के दोनों एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी वालों ने एक्चुअली में क्या कर रखा है, एनमैप की बेसिकली नेटवर्क मैप पर इसका फुल नाम है, तो इन्होंने पॉइंट के बनाया, एक बनाया है लाइनक्स के लिए, तो लाइनक्स का बाय डिफॉल्ट है, और ज़ेनमैप जो है वो विंडोज़ का। सबसे पहले मैं ज़ेनमैप ओपन करना चाहता हूँ। ये रहा भाई मेरा ज़ेनमैप, एनमैप का GUI। पुराने टूल्स बंद करते हैं। ये आ गया मेरा एनमैप। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट वर्डिंग का इस्तेमाल करेगा टारगेट, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। यहाँ पे टारगेट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट में भी हम लोग हमारा कौन सा टारगेट होगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मैं करेंटली लेना चाहता हूँ टारगेट में गूगल IP एड्रेस। तो जस्ट एन एग्जाम्पल पे मैं गूगल ले रहा हूँ, एंड गूगल का IPv4 शोडान से निकाल लेता हूँ। सो ये रहा गूगल का IPv4 एड्रेस का, एंड ये मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ये ऑलरेडी कमांड लिख दी गई है। देखिएगा ज़ेनमैप एंड ज़ेनमैप में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ज़ेनमैप के अंदर में आपको कमांड्स टाइप नहीं करनी पड़ेगी, एंड जब मैं एनमैप लाइनिंग्स पे दिखाऊंगा ना तो आप लोग कमांड्स याद भी रखनी है, आपको कमांड्स टाइप भी करनी है, एंड कमांड्स का वर्किंग भी पता होना चाहिए। तो नहीं पता तो ऑब्वियसली ग्रेव मिस्टेक कर रहे हैं आप, तो ज़रूर सीखनी पड़ेगी सब कुछ। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सब कुछ प्रोफाइल में है, जैसे कि यहाँ पे आप इंटेंस स्कैन दे सकते हैं, कौन सा स्कैन देना है, जैसे मैं TCP पोर्ट के स्कैन देना चाहता हूँ। तो देखिए इसने ऑलरेडी बता दिया, एनमैप-P 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स आपको स्कैन करने हैं। T4 लेवल होगा, ऑल स्कैन होगा, साथ में वर्जन सपोर्ट भी निकालना है मेरे को, एंड आफ्टर दैट ये आ गया हमारा IP एड्रेस गूगल का। स्कैनिंग चालू, इंतजार।
ये देखिए ये निकल के आ गया, हमारे 2 पोर्ट्स करेंटली स्कैन हुए, ओपन पोर्ट है बेसिकली 443 एंड 80। तो मैं पहले बता दूं कि भाई 443 और 80 पे हम लोग डायरेक्ट हैकिंग का अटेम्प्ट नहीं लेते हैं। मैंने अटेम्प्ट की बात करी है, हैकिंग हर चीज़ पे पॉसिबल होती है, लेकिन अटेम्प्ट लेना एक डिफरेंट बात है, क्योंकि भाई मैक्सिमम टाइम पे ये जो पोर्ट्स होते हैं सिक्योर्ड पोर्ट्स है एंड ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं देते। बेसिकली इनका कनेक्शन, बेसिकली ये पोर्ट अगर ओपन ही नहीं है तो भाई कनेक्शन तो कभी बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इनके ऊपर हम लोग डायरेक्ट हैकिंग अटेम्प्ट नहीं लेते। इंतजार थोड़ा सा और। चलिए अब ये वाला इसने सेल स्कैन खत्म करें करेंटली एंड सारे पोर्ट स्कैन कर दिए। अब ये कर रहा है सर्विस स्कैन। सर्विस स्कैन का डायरेक्ट ही मतलब होता है, देखिए मैं समझाना चाहता हूँ इस चीज़ को। बेसिकली जब मैंने एग्जांपल दिया ना आपको यहाँ पे FTP के बारे में, तो याद रखिएगा हम लोग ना एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिकली एंड्रॉइड। सो एंड्रॉइड के अंदर है ना बहुत सारे वर्जन चलते हैं एंड मैं अगर एग्जांपल के तौर पे 13 वर्जन भी ले लूँ ना, तो 13 वर्जन ना सिर्फ 13 नहीं है, एंड्रॉइड 13 नहीं है, इसके अंदर में आपको अपडेट्स आते हैं एंड अपडेट डिफरेंट काइंड के होते हैं। हो सकता है वहाँ पे सिक्योरिटी का अपडेट हो सकता है वहाँ पे पैनल का अपडेट हो सकता है वहाँ पे सिस्टम का अपडेट हो। बेसिकली डिफरेंट काइंड के अपडेट्स वहाँ पर आते रहते हैं एंड एंड्रॉइड 13 के अंदर में नहीं है, तो हो सकता है एंड्रॉइड 13 वर्जन 42 अभी आप चला रहे हो सकता है एंड्रॉइड 13 वर्जन 54 आप करेंटली चला रहे हो। वर्जन का मतलब है कि भाई आपने पुराने अपडेट हटा के लेटेस्ट अपडेट पर आ गए। सिमिलर में क्या है, ये भी यहाँ पर यही निकालना चाहता है ज़ेनमैप। ये क्या चाहता है कि भाई मेरे को साथ साथ में ये भी पता चल जाए कि इसके अंदर में कोई ऐसा पुराना वर्जन तो नहीं चल रहा जो कि एक्सप्लॉइटेबल हो। अब इसने क्या निकाला, OS भी डिटेक्ट करने का कोशिश करा कि भाई जोन सा आपका गूगल है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। साथ में इसने यहाँ पे ट्रेस RT भी इस्तेमाल करा और अब ये NAC लगा रहा है। NAC याद रखिएगा गाइज, Nmap एंड Zenmap सिर्फ स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं, ये वल्नरेबिलिटी भी निकाल रहे हैं। वल्नरेबिलिटी वाला केस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जब मैं एक्चुअली मैं आपको नेटवर्क हैकिंग करके दिखाऊंगा कि नेटवर्क हैकिंग के अंदर में ना आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से NAC का इस्तेमाल करा जा सकता है। NAC का मतलब है Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। चलिए ये हो गया ऑलरेडी सब कुछ खत्म। Nmap ने अपना पूरा काम कर दिया है, सब कुछ निकाल दिया उसने, सारी डिटेल निकाल दी है। अब मैं यहाँ पर जाकर चीज़ों को पढ़ने जाऊँगा। देखिए ये आगे मेरा होस्ट का स्टेटस करेंटली अप है। ओपन पोर्ट इसके अंदर में 2 है, फिल्टर पोर्ट्स यहाँ पे इतने सारे एंड इसमें से कुछ पोर्ट्स है जो कि एक्सपोर्टेबल, बेसिकली 2 इसने निकाल लिए थे और IP की डिटेल यहाँ पे निकाली। IPv4 है, IPv6 नहीं निकाला, MAC एड्रेस नहीं निकाल पाया, होस्ट नेम निकाल दिया इसने, टाइप कौन सा है, PTR रिकॉर्ड निकाला। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल Mac OS 11 इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी बिग सर डार्विन वाला, जिससे करेंटली IP एड्रेस ने कनेक्शन बनाया है। तो ये गूगल इस्तेमाल कर रहा है भाई, ये मैंने नहीं निकाला, ये Zenmap ने निकाला। चलिए भाई साथ में क्या है, एक्यूरेसी भी इन्होंने बता दी। प्रोटोकॉल कौन से हैं, इसने इस करंट प्रोटोकॉल से ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास क्या है, Mac OS 11.x। तो अगर कल की डेट में मैं हैकिंग अटेम्प्ट भी ले रहा हूँ ना कंपनी के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ना ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे जितने भी मालवेयर है, मेरे जितने भी वायरसेस है, वो सारे एप्पल के ऊपर बने होने चाहिए, बेसिकली Mac के ऊपर डेवलप्ड होने चाहिए। ये नहीं कि मैं डायरेक्टली विंडोज़ वाले एक्सप्लॉइट वहाँ पर डाल दूंगा। इसलिए मैंने बोला कि भाई नेटवर्क स्कैनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मेरे को ऐसे नहीं पता चलती बिना नेटवर्क स्कैनिंग करे। अब मैं हैकिंग के ऊपर पढ़ सकता हूँ। चलिए पढ़ते हुए आगे। TCP सीक्वेंस एंड कोई सीक्वेंस में कुछ खास नहीं, ID के अंदर में भी कुछ खास नहीं, ये भी चीज़ें खाली होगी ऑब्वियसली। एंड लास्ट आया कमेंट। चलिए टोपोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग करेंटली टोपोलॉजी पढ़ने नहीं बैठे, मैं आप लोगों को नेटवर्क स्कैनिंग पढ़ा रहा हूँ। आफ्टर दैट हम लोग पोर्ट के होस्ट पर आते हैं एंड पोर्ट के अंदर सिर्फ 2 ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसने बेसिकली क्या है मेरे को यहाँ पर बता भी दिया, रीड डेटा फाइल्स फ्रॉम C प्रोग्राम फाइल्स Nmap। तो मैं एक बार ही चला जाता हूँ C ड्राइव पे, C प्रोग्राम फाइल्स एंड मेरा Nmap कहाँ पर चला गया है। सो Nmap यहाँ पर नहीं है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। Nmap, ये रहा मेरा Nmap एंड यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपनी आउटपुट की फाइल, देखता हूँ कहाँ पर बन गई है। Zenmap में जाते हुए बिन के अंदर में भी नहीं है, आउटपुट फाइल जस्ट अ सेकेंड। C प्रोग्राम फाइल्स Nmap, Zenmap रीड हुई। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने फायरफॉक्स से। ओके ये तो Zenmap की फाइल है। ncat copyrights scripts licenses। आई थिंक कि मैं सेव करवाना ही भूल गया वो सिर्फ वहाँ पर बता रहा है कि डेटा की फाइल्स तो हैं बट वो सेव्ड नहीं है करेक्टली। कोई इशू नहीं है उसके अंदर में, बट ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
चलिए ऑलरेडी ये आ गया हमारे पास सारा डिटेल। अब ये सारी की सारी डिटेल क्या करूँगा, एक बार ही अगर मैं चाहूँ तो इसे ज़्यादा रीड मारूंगा, बट करेंटली क्या है, मैं आप लोगों को सिर्फ नेटवर्क की स्कैनिंग बता रहा था। तो अभी के लिए जितना मैंने आपको बताया, तो मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में ना ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास तक में टाइम पे मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा किस तरीके से नेटवर्क की हैकिंग करी जाएगी, क्योंकि नेटवर्क हैकिंग ही हमारा मेजर रोल है यहाँ पर। चलिए गाइस, थैंक यू इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए, एंड हो सके तो सब्सक्राइब करना है, लाइक भी देना, साथ में एक छोटा सा कमेंट भी चलेगा मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।